रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर दीजिए और अपने राय का भी इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। सियासत के मैदान में मैंने एक दफ़ा पहले ये बताया था कि उस्मान बुज़दार छुपा रुस्तम निकला या आस्तीन का सांप निकला, लेकिन एक से बात न बनी। पीटीआई में हमेशा की तरह जो मैं बोलता आ रहा हूँ कि सफाई हो रही है, और ये बहुत ही आने वाले वक्त के लिए, मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान के लिए भी आसानियाँ पैदा हो रही है और पीटीआई भी साफ़ हो रही है। तो एक दूसरा शख्स है, उस बारे में तो बहुत सारे इल्ज़ामात और अजीब किस्म की बातें हो चुकी हो, तो आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि उनसे पहले कि एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगा कि जो होता है भले के लिए होता है। पीटीआई के लिए बहुत बेहतर हो रहा है कि ऐसे लोग पीटीआई से चले गए या जा रहे हैं जो पीटीआई को हमेशा नुकसान देते रहे या डबल गेम खेलते रहे। यहाँ पीटीआई में भी और कहीं दूसरी जगह भी उसके लिंक होते थे। तो परवेज़ खटक साहब की बात करते हैं। परवेज़ खटक ने भी किया डबल गेम। पीटीआई के हर मीटिंग, हर फैसले में परवेज़ खटक साहब हुआ करते थे और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में होते थे। अब चूँकि खटक ने ओहदा तो छोड़ दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पीटीआई के फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ होता या इमरान खान के फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ होता तो उसी वक्त पार्टी छोड़ देते, बल्कि पार्टी ओहदा छोड़ते, साथ में पीटीआई की रुकनीत भी ख़त्म छोड़ देते। ये बहुत बड़ा सवाल है। वजह यही बनती है कि असल में ये पीटीआई में थे नहीं, पीटीआई में डबल गेम खेलने के लिए आए थे, और वो गेम वो जब तक खेलते रहे तो 9 मई के वाक़यात तक वो इंतज़ार करते रहे। और जब 9 मई का वाक़या हो गया तो फिर अब उसने एक दूसरी पोजीशन अख्तियार कर ली और पीटीआई को ऐसे मौके पर छोड़ दिया कि पीटीआई कमज़ोर हो जाए पीके की हद तक। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पीके में इमरान खान की जो मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, 75% से भी ज़्यादा है। और जो दूसरे नंबर पर पार्टी है वो है जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान की, वो सिर्फ 15% उसकी मकबूलियत है। तो परवेज़ खटक जब से गए हैं या जा रहे हैं, क्योंकि उसने जो शोकाज नोटिस का जवाब ना दिया, उसने कहा मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ कि मैं इसका जवाब दे दूँ, बर क्या वो अब उसका अपना वो है। लेकिन इसके बाद पीटीआई ने, इमरान खान ने उस पर ऐसे हमले के ऐसे सवालात किए कि वो ख़ुद भी लाजवाब हो गया और पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगा हो गया। हालांकि वो ख़ुद नौशहरा के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन वहाँ के नज़दीक साथियों ने मीटिंग की, फ़ैसला किया कि परवेज़ खटक साहब पीटीआई छोड़ रहे हैं। उसका एक नज़दीकी साथी, मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा क्योंकि इसने बुरा किया है और पीटीआई या पठानों का नाम बदनाम किया है। बल्कि यहाँ तक कि परवेज़ खटक के दामाद और बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार भी पीटीआई छोड़ने पर राज़ी नहीं है। वजह क्या है कि आप लोगों को मालूम है, जो भी पीटीआई में आता है उसको वेलकम और आवाम बहुत खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जो पीटीआई से जाता है वो छुपा हुआ मुंह लिए फिरता है। जब कोई नई पार्टी में जाता है तो भी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब इलेक्शन कैंपेन में आवाम के पास जाएंगे तो भी छुपा हुआ मुंह लिए फिरेंगे। वजह क्या है, आवाम में इमरान खान की और पीटीआई की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आवाम के पास कि किसी दूसरे को हम एक्सेप्ट करें, मान लें या ज़मीर मुतमईन कर लें। ये होता नहीं है। वैसे भी परवेज़ खटक साहब ने बहुत देर कर दी अभी तक जो पीटीआई में है। वजह क्या थी कि वो असल में अपनी पार्टी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी की तरफ उसकी निगाह थी कि पार्टी भी बना के दे दो और पैसे रकम भी दे दे पार्टी चलाने के लिए। तो शायद वो काम अभी ना हुआ हो। अभी क्या है, उसने आईपीपी की, इस्तेकाम पाकिस्तान, जो खुद गैर मुस्तहकम है, उसमें जाने के लिए एक प्रोग्राम है कि सबसे यानी बहुत बड़ा ओहदा मुझे मिल जाए, उसके लिए मतलब है अब वो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी शायद इसको नाकामी देखना पड़ी, क्योंकि वो ख़ुद इतने बेचारी कमज़ोर हो चुकी है
कि दो जो उसके मरकज़ में ओहदेदार हैं वफाकी हुकूमत के, वो ओहदा नहीं छोड़ रहे, सदर की बात नहीं मान रहे, तो आगे उसकी क्या पोजीशन होगी। तो बहरकैफ ये मैं आप लोगों को बताता चला कि पीटीआई को ख़त्म करना अब एक ख्वाब बन चुका है सब के लिए बशमूल परवेज़ खटक साहब के। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि पीटीआई में जो यकीन मानिए ये जो झंडा मुहिम था ना, उसमें सुनने में आया है कि पूरी की पीके में झंडे कम पड़ गए और इसकी वजह से पीटीआई में एक नई जान आ गई, और वो जान जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ये इन लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पीटीआई पर या इमरान खान पर। हालांकि यही परवेज़ खटक थे, एएनपी में आम कोई ओहदा नहीं था, फिर इसमें पीपल पार्टी में थे, वहाँ भी एक अहम होते, लेकिन इमरान खान ने उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया कि पीके का सदर बना दिया, और फिर सीएम की पीके बना दिया, फिर जो है ना वजारत दिफा की वजारत दे दी। यानी अब उसने जो है ना ये सारे बातों को भूल गए और इमरान खान के मुकाबले में आ गए कि ये तो सारा प्रोग्राम इमरान खान का है और इमरान खान ने प्रोग्राम बनाया और ये किया वो किया। तो बाहर क्या आवाम होशियार है, आवाम शऊर वाले हैं, इन बातों से अब आवाम गलत नहीं हो सकते क्योंकि आवाम में शऊर आ चुका है। मुख्तसर अल्फाज में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि परवेज़ खटक अगर अपने साथ बंदे लेके जाएंगे तो उसका भी मुस्तकबिल तारीख, परवेज़ खटक का मुस्तकबिल तारीख, और मुख्तसर अल्फाज में कि लोग खान के साथ हैं, जहाँ खान है वहाँ लोग हैं। तो इससे और बात मैं नहीं कर सकता। परवेज़ खटक ने अपने पैरों पर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बार बार कुल्हाड़ी मारी, और तब तक ये कुल्हाड़ी अपने पैरों पर अब ये मारते रहेंगे जब तक उसका सियासी कैरियर से जब तक वो किनारा कश ना हो जाए। आप देखेंगे परवेज़ खटक का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख हो चुका है या होने वाला है। अच्छा, चलते हैं निगरान पीएम के लिए बोलियां लग रही है। दूसरी बड़ी खबर आप लोगों ने वफादारियाँ लोग बता रहे हैं, माजी की या दहानियाँ दोहरा रहे हैं, वफादारियाँ सुना रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, पंक्चर भी लगाए। कोई कहता है कि मैंने तो आपके साथ एक तर्जुमान की हैसियत से काम किया। कोई बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं निगरान वज़ीर आज़म बन जाऊँ। नून लीग और पीपी अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ इस बात पर, और दोनों में एक कोशिश है कि मेरा बन जाए, दूसरा कहता है कि मेरा बन जाए। और वजह क्या है, ये असल में मुल्क और आवाम के लिए कभी आए नहीं है और न कभी सोचते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मुफादात, अपनी ज़ात तक सोचते हैं कि किस में हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है और आने वाले इलेक्शन में हमें कितने ज़्यादा पंक्चर लगा सकते हैं और कौन लगा सकता है, उनकी निगाह उसी पर है। बाहर क्या अफसोस से कहना पड़ता है कि इन लोगों को लाने वाले भी यही सोचते होंगे कि ये हमने किन लोगों को मुसल्लत किया हुआ है पाकिस्तानी अवाम पर। लेकिन चलते चलते एक बात और बताता चलूँ, आईपीपी बनी लेकिन बनती ही इन लोगों को भी खुद नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या होने वाला है या हमारा मुस्तकबिल क्या है, और अवाम तो उसके पास साथ है नहीं, लेकिन अगर कुछ हैं भी तो उनको भी नहीं मालूम कि हमारी पार्टी के जो लीडरान हैं या हमारी पार्टी के साथ आने वाली मुस्तकबिल में क्या होगा। सिर्फ इतना बताता चलूँ कि जो आखिरी बातें सुनने में आई है वो ये है कि आईपीपी नून लीग के साथ इत्तेहाद करना चाहती है या इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। लेकिन इसी में एक और खौफनाक खबर कि नून लीग यानी नवाज शरीफ ने इसको कहा है कि आपके साथ न इत्तेहाद कर सकते हैं, ना आपके साथ चल सकते हैं, आप अपनी पार्टी नून लीग में जम कर लें। तो अभी पार्टी बनी नहीं तो जम करने की बातें शुरू हो गई हैं, और वो भी नून लीग में। तो नून लीग का अपना मुस्तकबिल क्या है जब ये भी चले जाएं, जो मतलब है लोटे हैं, लोटे उसको कहते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बिला वजह जाते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो एक तो नून लीग का और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इन लोगों का तो है पहले से सब कुछ ख़त्म। बाहर क्या आईपीपी नून लीग में जम होने पर अभी तक सोच रही है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, आने वाले इलेक्शन तक क्या होता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।